मुझे जनाब मनोरंजन साहू नाम के कवि महोदय थे जिन्होंने हरिवंश राय बच्चन की कई सारे कवि सम्मेलनों में एक सूत्रधार का रोल निभाया था। उनकी एक बात याद आ रही है। वो अक्सर कहते थे कि मेरी स्थिति लगभग वैसी है जो पान पलाश संग पहुंचत राजा हाथ। पान का पत्ता जो बीड़ा होता है वो पुराने जमाने में कागज की जगह पलाश के पत्तों में पैक किया जाता था। तो राजा की दिलचस्पी पलाश के पत्ते में नहीं उस पान में हुआ करती थी, लेकिन उस पलाश की किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि बापना साहब सरी के पान के वजह से आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे सरी का पलाश आपके बीच में खड़ा है। और देखिए होता बड़ी विचित्र सी बात है। एक वक्ता एक दिन किसी ऐसे कार्यक्रम के दौरान थोड़ा सा नर्वस था। मुझे मालूम नहीं उस दिन भी पहले उसने बापना जी को सुना था क्या। वो अचानक उठ के बाहर गया और उसने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लूं। प्रैक्टिस के लिए सबसे उपयुक्त जगह उसको ऐसा लगा कोई प्रसाधन हो सकता है जहां पर मुझे कोई देखेगा नहीं कि यार आना यहां था वहां खड़े रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वो प्रसाधन जिसे कि टॉयलेट कह सकते हैं, अंग्रेजी में थोड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोग उसे रेस्ट रूम कहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों, लेकिन वहां पर जब वो अपना स्पीच रिहर्स कर रहा था तो एक महिला ने आके उससे थोड़ी सी दबी सहमी सी आवाज में पूछा कि सर आप थोड़ा सा नर्वस हैं। ईमानदारी तो कहती थी कि हाँ कह दे, लेकिन एक शायर साहब कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी तो बहुत चाहता है कि सच कह दे मगर क्या करें कि हौसला नहीं होता। उसने कहा लग रहा हूं क्या चेहरे से? तो लेडी ने कहा नहीं सर चेहरे से तो नहीं लग रहे हैं। बोले नहीं यार बिल्कुल नर्वस नहीं हूं। बोले सर अगर नर्वस नहीं हो तो लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं? अगर आपको मैं चेहरे से नर्वस लग रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि हूं इसलिए क्योंकि मेरी हालत जब भी मैं इंश्योरेंस के विक्रेताओं के बीच में होता हूं तो एक ऐसे आशिक की तरह होती है जो माशूका के सामने खड़ा है। और अगर माशूका एक हो तो इजहार इकरार एक बार हो जाए। मेरी माशूकाओं की संख्या हर साल बढ़ती है तो हर बार मुझे इजहार करते रहना पड़ता है और डर इस बात का रहता है कि क्या मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार होगा या नहीं। मैं सिर्फ ये बात चाहता हूं कि आप लोग मुझे मालूम नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं क्या हूं, मुझे सिर्फ एक बात मालूम है कि मैं इंश्योरेंस का आशिक हूं। तो अगले 60 मिनटों के लिए किसी ने मुझे बताया था आपको 1 घंटा बोलना है, ट्रेनर हूं ज्यादा समय अच्छा लगता है इसलिए कह रहा हूं 60 मिनटों के लिए मेरे साथ आहा वाह करते रहिएगा। और मैंने बचपन में सुना था कि एक राक्षस की जान चिड़िया में बसा करती थी। सुना है आप लोगों ने? देखो यार इस राक्षस की जान आपके दोनों हाथों में बसेगी, जितनी बार मिलेंगे जान आएगी। मैं अगर ये कहूं कि इस विषय पर आपसे विस्तृत रूप से जरूर चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन अगले 45 मिनटों के लिए आपकी थीम क्या होने वाली है मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। अगर आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित कीजिएगा। इजाजत है? एक साहब ये कहते हैं कि ये सादगी ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये सादगी ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये सादगी ये खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वो दौर और था जब आग बुझा करती थी पानी से। आपने एक बार सुन लिया और बोल दिया और किसी ने सुन लिया। वो दौर और था जब आग बुझा करती थी पानी से, ये वो दौर है जब आप आग पानी में लगा दो। ये सादगी और खामोशी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जनाब बहादुर शाह जफर जो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। बहादुर शाह जफर साहब ने जब उन्हें अंग्रेजों ने पदच्युत किया, डिथ्रोन किया, तब उन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति के बारे में एक बात कहते हुए कहा था, आओ इन तारीखियों में सुर्खियां पैदा करें। तारीख और सुर्खी एक मामूली सा फर्क यह है, कैलेंडर में पाई जाने वाली हर तारीख है, लेकिन जिस दिन उस तारीख पर कुछ महत्वपूर्ण घटना घटती है वो तारीख सुर्खियों में बदलती है। 24 जनवरी एक तारीख थी, मुझे विश्वास है आज आप तमाम लोग उसे सुर्खियों में बदलने जा रहे हैं, लेकिन 25 सालों से बदल रहे हैं। आओ इन तारीखों में सुर्खियां पैदा करें, इस जमीन की बस्तियों से आसमां पैदा करें। वही तो करते हैं हम लोग, इस जमीन की बस्तियों से आसमां पैदा करें। चीन रोम यूनान सब मिट गए इस जहां में, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। उन्होंने ये बात कही थी भारतीय संस्कृति के लिए, लेकिन आज जब मैं इंश्योरेंस के माध्यम से इस पावन पर्व से, इस पावन आस्था के साथ जुड़ा हूं, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना ये भारतवर्ष के लिए कहा गया था, लगभग उतनी ही ये बात इंश्योरेंस के लिए
और ज्यादा इंश्योरेंस अभिकर्ताओं के लिए लागू होती है। आदिकाल से लेकर अनंत काल तक माता पिताओं ने अक्सर यह कहा है, यह सपना देखा है कि मेरा बच्चा या तो इंजीनियर या डॉक्टर बने। मुझे नहीं मालूम क्यों, मुझे नहीं लगता कि हार्ट सर्जरी बहुत आसान काम होता है, लेकिन फिर भी कई सारे माता पिता एक ख्वाब देखते हैं। कई सारे लोग जब आपके और मेरे तरीके इंश्योरेंस के आशिक लोग उनके घर पे जाते हैं तो देखकर एक प्लास्टिक सी स्माइल लेके आपका स्वागत करते हैं। कई सारे लोग दरवाजा मुंह पर बंद करने के लायक भी गर्ज नहीं दिखाते। इसके बावजूद अगर आप सब लोग यहां पर हैं और 25 सालों से सफलता के नए नए मानदंड स्थापित करते चले जा रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको मेरा साधुवाद पेश करना चाहता हूं। और आप सभी के लोगों को मेरे किसी तरह के व्यक्ति की जरूरत है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूं वो कहने की इजाजत आपसे ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं।